देश में कोरोना का कहर जारी है। हालात ये हैं कि अब तक 2 करोड़ से अधिक मरीज कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं। वहीं 2.25 लाख से अधिक की जान जा चुकी है। बात औसतन आंकड़ों की करें तो देश में औसतन रोजाना 3,78,000 मामले सामने आ रहे हैं। लोग लगातार अपनी जान कोरोना वायरस से गंवा रहे हैं। आखिर कोरोना वायरस की दूसरी लहर देश में बेकाबू क्यों हो गई? यह एक बड़ा सवाल है। दरअसल मार्च के शुरू में यानी कोरोना की दूसरी लहर शुरू होने से पहले केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने यह ऐलान किया था कि भारत में कोरोना अंतिम स्थिति में है और हम लोगों ने इस पर लगभग जीत हासिल कर ली है। उनका यह ऐलान करना देश के लिए भारी पड़ गया। कोरोना के नए प्रकार आने के बावजूद भारत सरकार की तरफ से यह दिखाने की कोशिश की गई कि कोरोना को हराने में सरकार की रणनीति बिल्कुल सही रही। वहीं दूसरी तरफ हर्ड इम्यूनिटी को लेकर भी यह बात कही गई कि देश में लोगों में हर्ड इम्यूनिटी आ गई है, जबकि ऐसा नहीं था। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च (ICMR) की एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में केवल 21% लोगों में कोरोना के प्रति एंटीबॉडी विकसित हो पाई हैं। बता दें कि हर्ड इम्यूनिटी का मतलब यह होता है कि यदि कोई बीमारी किसी समूह के बड़े हिस्से में फैल जाती है तो इंसान की रोग प्रतिरोधक क्षमता उस बीमारी से लड़ने में संक्रमित लोगों की सहायता करती है। जो लोग बीमारी से लड़कर पूरी तरह ठीक हो जाते हैं वो उस बीमारी से इम्यून हो जाते हैं, यानी उनमें प्रतिरक्षात्मक गुण विकसित हो जाते हैं और दूसरे मरीजों की मदद करते हैं। इसके अलावा दूसरी लहर बेकाबू इसलिए भी हुई क्योंकि सरकार ने कोरोना प्रबंधन में ढील दे दी। लोग बिना मास्क के ही सड़कों पर घूमते नजर आए। सुपर स्प्रेडर घटनाओं के जोखिमों के बारे में चेतावनी के बावजूद सरकार ने धार्मिक उत्सवों को आगे बढ़ने की अनुमति दी। इसमें यह कहना गलत नहीं होगा कि राजनीतिक महत्वाकांक्षा को पूरा करने के लिए विशाल राजनीतिक रैलियों का भी आयोजन किया गया। और इसके अलावा एक बड़ा कारण कोरोना की दूसरी लहर बेकाबू होने का यह भी रहा कि सरकार को लगा कि कोरोना लगभग समाप्ति की तरफ है, इसलिए टीकाकरण अभियान की शुरुआत को धीमा कर दिया, जिसके तहत केवल 2% से कम लोगों को ही टीका लगाया गया। केंद्रीय स्तर पर भारत की टीकाकरण योजना उतनी प्रभावी नजर नहीं आई। सरकार ने राज्यों के साथ नीति में बदलाव पर चर्चा किए बिना अचानक से कई फैसले लिए, जिससे व्यवस्थाएं चरमरा गईं। कई राज्यों को अभी भी पर्याप्त मात्रा में वैक्सीन नहीं मिल पा रही हैं। वैक्सीन खुराक के लिए एक बाजार बनाने में असफल होना, जिससे राज्यों और अस्पताल प्रणालियों के बीच प्रतिस्पर्धा उत्पन्न हो गई। बहरहाल भारत सरकार को अब ठोस रणनीति अपनानी होगी। सबसे पहले राज्य सरकार से बात कर शहर से लेकर गांव तक स्वास्थ्य व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी। इसके बाद अन्य देशों की सरकार से बात करके वैक्सीन की आपूर्ति में तेजी लानी होगी।